गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम एक ऐसे सफलता की बात करते हैं, कल्पना करते हैं जिसमें हमको एक टीम को लीड करना होता है। टीम को लीड करना इज नॉट अ इजी टास्क, इट इज अ न्यू टास्क एंड एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। दुनिया का हर काम डिफिकल्ट होता है आसान बनने से पहले। ये नंबर वन चीज हर नए आदमी के दिमाग में ये होनी चाहिए कि दुनिया का हर काम डिफिकल्ट होता है आसान बनने से पहले। तो हमको जो काम आज हम कर रहे हैं वो शुरुआत में क्या था, डिफिकल्ट था। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जब हमको टीम को लीड करना है तो हमारे पास पीपल स्किल होना चाहिए। मतलब क्या, लोगों को आपसे खुश होना चाहिए। लोग जब आपसे मिलते हैं और उनको अच्छा लगता है, दैट मीन्स यू हैव पीपल स्किल। आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, अरे यार ये उनकी आंख से आंसू निकल गया, या उनको बहुत तकलीफ हो गई कि यार मैडम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सर ने ऐसा बोल दिया। अब उसके लिए हम लेकर के दर्द को दिल में लेके बैठे हुए हैं। सो नंबर वन स्किल इज दैट लिसन टू पीपल। लोगों को ध्यान से सुनिए, लोगों को ध्यान से सुनिए, सही तरीके से सवाल पूछिए। जब तक हम सही तरीके से सवाल नहीं पूछेंगे, हमारे अंदर लोगों को समझने की ताकत पैदा नहीं होगी। हम तो काम तो करना चाहते हैं, लोगों को लीड तो करना चाहते हैं, पर हम सवाल पूछ करके लोगों को समझने की हमारे पास सलाहियत नहीं है। हम बात नहीं कर सकते, हम सही सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसी बातें बोल देते हैं, तकलीफ हो जाती है। सो नंबर वन थिंग इज दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड, वी हैव टू लिसन टू पीपल। जो कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आपको लोगों को हैंडल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नंबर वन चीज, तो अच्छे सवाल पूछिए। और सवाल पूछने का उद्देश्य क्या होता है? सवाल पूछने का उद्देश्य होता है कि हम लोगों की जरूरतों के समझें। जब तक हम लोगों के नीड को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनको लीड नहीं कर पाएंगे। आप अपनी नीड को सामने रख करके अगर आप लोगों से बातें करेंगे, मुझे कुछ जरूरत है उसको रख के हम बातें करेंगे, सो डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो यू। आप छोटे हों सफलता में, उम्र में, या बड़े हों, अगर आप दूसरों को ध्यान रख करके आप बात कर रहे हैं तो उम्र कम भी होने के बावजूद वो उम्र में बड़ा भी है तब भी आपको फॉलो करेगा, क्योंकि उसको उम्मीद है कि वो आप से उसकी जरूरत पूरी होगी। सो पीपल आर ड्रिवन बाय देयर नीड्स। लोगों जो है अपने नीड्स से के थ्रू पीछे चलते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। तो एक तो हो गया कि हमको सुनना है, सवाल पूछना है। तीसरा, एप्रिशिएशन। लोगों की जेन्युइन तारीफ करनी पड़ेगी। अगर हम लोगों की जेन्युइन तारीफ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम लोगों को तारीफ करनी है। हम तारीफ नहीं कर सकते। हर आदमी के यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर तख्ता लगा हुआ है, मेक मी फील इंपॉर्टेंट। मुझे इंपॉर्टेंट महसूस कराइए। और जो आदमी वो महसूस कराएगा, लोग उसके पीछे चलेंगे। अब हम क्या सोचते हैं, यार मैं किसी से कम नहीं, मैं कहीं क्यों झुकूंगा। यहां पर झुकने वाली बात नहीं है, यहाँ झुकने वाली बात नहीं है, रेस्पेक्ट करने वाली बात है। हम हर दूसरे इंसान को रेस्पेक्ट करते हैं, हम इज्जत करते हैं। तो दो एटीट्यूड है। तो एक जो एटीट्यूड है विनिंग एटीट्यूड है, और एक एटीट्यूड है लूजिंग एटीट्यूड है। वो जिंदगी में कहीं झुकेगा नहीं और जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाएगा। और हम क्या रेस्पेक्ट करेंगे? जो चीजें आप दूसरों को देते हो, बदले में कई गुना वो आपको मिलता है। जो भी चीज आप दुनिया में आप दोगे, अगर आप किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो तो आप कई गुना रेस्पेक्ट आपको वापस मिलने वाला है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कभी बहस ना करें, नेवर नेवर एवर बहस ना करें। बहस करने से हमेशा आदमी डिफीटेड फील करता है। दो आदमी बहस कर रहे हैं, कोई नहीं जीतता, नतीजा नहीं होता, बहस कोई नहीं जीतता। जो मूर्ख होते हैं वो बहस करते हैं। सो इट इज बेटर, जब सिचुएशंस बहस में, आर्गुमेंट में अगर आप समझाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप अपने वाइफ को ही समझाने की कोशिश कर रहे हो सकता है लेडी जो है अपने जेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई समझ नहीं रहा है। इट एंटर्स इनटू आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स आप देखो, आप एक्सपीरियंस किया, आर्गुमेंट्स किया, कभी कोई जीता है? बहस कोई जीता है? एब्सोल्युटली नो। दोनों आदमी हारे महसूस करते हैं, यार वो मतलब मेरा जिंदगी खराब हो गया, ऐसा वैसा, ये फालतू आदमी है, ये कभी कुछ नहीं कर सकता है ना, ये ऐसी की वैसी रहेगा।
दीज आर द नॉनसेंस जो हमारे मुंह से निकलता है। पर अगर हम शांत रहेंगे तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी कुछ उल्टा बोलने के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर एंटर इनटू आर्गुमेंट्स। कभी भी आर्गुमेंट्स में ना फंसिए आप, आर्गुमेंट्स में फंसने की जरूरत नहीं है। और जो प्रेस करते हैं, जो हम तारीफ करते हैं, वो लोगों की जिंदगी के लिए इंसेंटिव हो जाता है। आप खुद सोचिए, वो उनकी जिंदगी के इंसेंटिव है। अरे ये इंसेंटिव तो हम दे ही सकते हैं, अगर पैसे की इंसेंटिव हम ना दें, अपने छोटा बच्चा है, बेटा है ना, उसको तो कम से कम तारीफ कर सकते हैं। एक आदत बनानी है हमको। होम इज द फर्स्ट स्कूल। जो कुछ आपको सीखना है सबका अभ्यास घर से कीजिए। तारीफ भी करना है तो अपने बच्चों से कीजिए, अपनी वाइफ से कीजिए। सवाल भी पूछना है तो अपने बच्चों से सवाल कीजिए, अपने वाइफ से स्टार्ट कीजिए। घर में और भी जो सदस्य उनसे आप कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपने एटीट्यूड को प्रोटेक्ट कीजिए। ये नहीं कि कोई आदमी ऐसा बोल दिया, दूसरा कुछ बोल दिया, हमारा एटीट्यूड खराब हो गया। नहीं 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 मेरे भाई, ऐसा मत करो। अगर कोई निगेटिव बोलता है वो उनका एटीट्यूड है, आप अपना ढक्कन को बंद रखो। जब तक आप अपने ढक्कन को बंद रखोगे, कोई चीज आदमी डाल सकता है कि आपके ब्रेन के अंदर? नहीं। बहुत आदमी क्या है, दूसरे का टेंशन अपने अंदर ले लेते हैं। मत लीजिए टेंशन। पूरे चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, लोग देने की कोशिश करते रहते हैं। आप अपना ढक्कन क्लोज रखिए, नहीं लीजिए टेंशन आप, एंड यू विल फील दैट यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कचरा को घर से बाहर निकाला जाता है ना, तो हम कचरे को दिमाग के अंदर क्यों रखें? ये बहुत सिंपल चीज है, पर हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि आगे से हम कभी भी दूसरे के नेगेटिव चीज को हम अपने ब्रेन में कैरी नहीं करेंगे। आई विल नॉट कंसीव द नेगेटिव आइडियाज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और खूब प्रैक्टिस करें, ये अभ्यास करने की चीज है। ऐसा नहीं कि आप मैंने बोल दिया और आपके अंदर तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ इंटेंशनली आपको लोगों से कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएशन करना पड़ेगा, उनसे सवाल पूछना पड़ेगा और उनको सुनना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स, द कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली डेवलप्स। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये कॉन्फिडेंस के अंदर आपका कन्वर्ट होगा। So this is small things, some few points which every leader must understand before leading a team. इस बिजनेस में पैसे का गोल आदमी बनाता है, टीम बनाने का गोल सोचते ही नहीं कि मुझे टीम बनाना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हमारी टीम से आएगा, टीम को रन करने से आएगा। हमारे पीछे एक टीम रहेगी तब हमारी सफलता आएगी, तब हम विदेश यात्रा करेंगे, तब मेरी इनकम लीगेसी बनेगी। तो हम अपने माइंड से एक टीम को इमेजिन करें, एक टीम है जिसको हम लीड करने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। जब हम इस प्रकार का इमेजिनेशन अपने माइंड में रहेंगे ना, तो हर आदमी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को भी हम कुछ मतलब ऐसी हार्ड टॉक नहीं करेंगे, हमेशा जेंटल अप्रोच रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, अच्छाई देखने की आदत बन जाएगी, है ना। हर किसी हर इंसान का कुछ ना कुछ अच्छा ही है, उसको देखने की हमारी आदत बन जाएगी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस ऑल फ्रॉम फॉर माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच. God bless you. Bye bye.